चलिए जानते हैं माता सीता कौन थी। वेदवती महान तपस्विनी थीं और विष्णु भगवान को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या कर रही थीं। उनका जन्म राजर्षि कुशध्वज और उनकी पत्नी मालावती के घर हुआ था। वेदवती बचपन से ही अत्यंत विदुषी और सुंदर थीं। असुर शंभु ने उनकी माता पिता की हत्या कर दी। इसके बाद वेदवती ने संकल्प लिया कि वे केवल विष्णु को ही अपना पति मानेंगी और तपस्या में लीन हो गईं। वेदवती की तपस्या के दौरान रावण ने उन्हें देखा और उनकी सुंदरता से मोहित हो गया। उसने उन्हें विवाह के लिए बाध्य करना चाहा। वेदवती ने रावण को चेतावनी दी, लेकिन जब रावण ने उनकी चोटी पकड़ ली तो वेदवती ने अपने तपोबल से स्वयं को अग्नि में समर्पित कर दिया। उन्होंने रावण को श्राप दिया कि वे एक दिन उनके विनाश का कारण बनेंगी। वेदवती ने पुनः जन्म लेने का संकल्प किया और उन्हें देवी लक्ष्मी के अवतार के रूप में राजा जनक की पुत्री सीता के रूप में जन्म मिला। वाल्मीकि रामायण में सीता के जन्म को पृथ्वी से उत्पन्न बताया गया है। राजा जनक ने यज्ञ भूमि में हल चलाते समय एक सोने के बक्से में उन्हें पाया। उन्होंने सीता को भूमिजा कहा क्योंकि वह धरती से प्रकट हुई थीं। ये माना जाता है कि सीता वेदवती के पुनर्जन्म का ही स्वरूप थीं और उन्होंने रावण के अंत का कारण बनकर अपने श्राप को पूर्ण किया। वेदवती का रावण को श्राप देना और सीता के रूप में उनके पुनर्जन्म की कथा यह संदेश देती है कि अधर्म का अंत और धर्म की विजय निश्चित है। इस प्रकार वेदवती और सीता की कथा रामायण के गूढ़ रहस्यों और देवी लक्ष्मी के अवतारों को समझने का एक महत्वपूर्ण दृष्टिकोण प्रदान करती है।